पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा माफिया है आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। इस माफिया को कानून की पनाह हासिल है, इसीलिए हमें मजबूरन अपने बिजली के बिल्स में 30% इस माफिया को जगह टैक्स के तौर पर देना पड़ता है। ये टैक्स हम उसे देते हैं बिजली ना बनाने के लिए। फर्ज करें आपके मोहल्ले में कोई किराने की दुकान नहीं है। आप किसी और मोहल्ले के दुकानदार से कहते हैं कि आओ हमारे यहाँ दुकान खोलो, हमारा पूरा मोहल्ला मिलकर तुमसे महीने का 3 लाख रुपए का सामान खरीदेगा। वो कहता है ठीक है, लेकिन दुकान लगाने का सारा खर्च आप उठाएंगे, साथ में ये कि मैं अगर दुकान लगाऊंगा तो मेरे पास महीने में 5 लाख रुपए का सामान फरोख्त करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इसलिए भले आप मुझसे 3 लाख का सामान लें, मगर कैपेसिटी की मद में मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे हर महीने। और चूंकि मैं आपके मोहल्ले का नहीं हूं और बाहर का सामान भी रखूंगा, इसलिए मुझे पेमेंट डॉलर के रेट से करना होगी, प्लस मुझसे मुआयदा करें 20 साल का। अब बताएं, क्या आप उसकी बात मानेंगे? अक्ल कहती है कि ये घाटे का सौदा है, नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर मोहल्ले की कमेटी फिर भी ये सौदा कर ले और बार बार करती ही रहे तो क्या होगा? होगा वो जो हम 1994 से भुगतते आ रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि अगर मजीद सामान की जरूरत है तो पहली वाली दुकान से लेना चाहिए, जो एक्स्ट्रा पैसे उसे कैपेसिटी की मद में दिए जा रहे हैं उसमें से। नई दुकान उस वक्त लगे जब पहली दुकान के पास गुंजाइश यानी कैपेसिटी खत्म हो जाए। लेकिन नहीं जी, अगर ऐसा होगा तो खाने वाले खाएंगे कहां से? बिल्कुल यही है हमारा आईपीपीज का मसला। इस वक्त हमारे बिजली के बिलों का 30% से ज्यादा हिस्सा बिजली पैदा करने वाली प्राइवेट कंपनियों यानी आईपीपीज को दिया जाता है कैपेसिटी चार्जेस की मद में। आईपीपीज को 2 किस्म की अदायगियां की जाती हैं, एक उस बिजली की जो वो बनाकर हमें बेचते हैं और दूसरी उस बिजली की जो वो नहीं बनाते, मतलब कैपेसिटी चार्जेस की। तो किस्सा कुछ यूं है कि 1994 में जब मुल्क में बिजली का बहरान संगीन हुआ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आईपीपी से ऐसे मुआहदे किए कि कुछ ही अरसे में उन कंपनियों को मुफ्त पैसों की लत लग गई। पीपल्स पार्टी के बाद मुशर्रफ हुकूमत, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, सब ने अपने अपने दौर में कुल मिलाकर कोई 90 आईपीपी से मुआहदे किए और हर एक को डॉलर्स में कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं। जब साल साल से हम उस बिजली के पैसे दिए जा रहे हैं जो है ही नहीं लेकिन जरूरत पड़ने पर तैयार की जा सकती है, तो माजी की हुकूमतों ने सनतों को फरोग क्यों नहीं दिया? इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ती और फॉरेन एक्सचेंज भी। इन आईपीपीज की कैपेसिटी के मुताबिक मुल्क में सनतें लगती तो हमारा पैसा मुफ्त में किसी की जेब में ना जाता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। या फिर आईपीपीज की तादाद कम से कम रखी जाती और हर एक से उसकी फुल कैपेसिटी के मुताबिक काम लिया जाता। वो भी नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमतों को पता था कि पैसे उनकी अपनी जेबों से तो जाने नहीं है, तो मचाओ लूट। बिजली की कीमतों का बहरान इसलिए मजीद शर्मनाक है क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा बिजली बना सकते, लेकिन उस बिजली को आवाम तक पहुंचा नहीं सकते। हमारे पास बिजली को सार्फिन तक पहुंचाने का ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत ही पुराना, खराब और नाकाफी है। इन तमाम आईपीपीज के पास 38,000 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी है। हम 38,000 मेगावाट के पैसे देते हैं, लेकिन हमारे पास आवाम तक सिर्फ 18,000 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का सिस्टम है। तो जब सिस्टम ही नहीं है तो धड़ाधड़ आईपीपीज से मुआहदे क्यों किए गए? इन आईपीपीज का कहना है कि दुनिया भर में कैपेसिटी चार्जेस लिए जाते हैं। ओ भाई, दुनिया भर में तो ईमानदारी से भी काम होता है, तो वो भी करो। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के हालिया इजलास में जब 90 में से सिर्फ 3 आईपीपीज के खाते खोले गए तो उनमें अरबों डॉलर की करप्शन सामने आई। 2019 में भी सेनेट कायमा कमेटी रिपोर्ट में कहा गया था कि आईपीपी से न सिर्फ करप्शन और फ्यूल चोरी का पैसा निकलवाया जाए बल्कि उनके असासे भी जब्त किए जाए। सिर्फ 5 आईपीपी से कोई 40 अरब रुपए वापस लेने की बात हुई थी। सोचे 90 कंपनियों से कितने वापस आएंगे? एक और बात यह सामने आई कि 1994 में जो 16 आईपीपीज थी उनके मालिकान गैर मुल्की थे, तो चलो डॉलर्स में अदायगी तय पाई। बाद में तो सबके सब मकामी थे, तो उनसे किस खुशी में डॉलर्स में डील हुई? इस वक्त तकरीबन तमाम आईपीपीज मालिकान मकामी सरमायादार हैं, मतलब पाकिस्तानी मईशत की कश्ती को हमारे अपने ही डबोर है और उन्हें कटहरे में लाने वाला कोई नहीं है। इस रवा माली साल में बिजली सार्फिन को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 2000 अरब रुपए से ज्यादा देने हैं। जी हाँ, 2000 अरब रुपए हमें उस बिजली के देने हैं जो बनाई ही नहीं जाएगी, यानी आईपीपीज को पावर प्लांट बंद रखने के पैसे दिए जाएंगे। 2013 में जो कैपेसिटी पेमेंट्स 200 अरब थी वो आज 2000 अरब हो गई हैं। अंदाजा लगाएं हमारा दिफाई बजट भी इससे कम है। पूरे मुल्क का तरक्याती बजट इसका कोई 1/4 है। इसीलिए सेनेट की मौजूदा और साबका कायमा कमेटीज की राय है कि पाकिस्तान में जब तक आईपीपीज हैं मुल्क में बिजली सस्ती नहीं हो सकती।
एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि फिलहाल आईपीपी जरूरी है, तो कभी तो इनके साथ किए गए मुआहदे खत्म होंगे। 1994 में जो 16 आईपीपीज लगी उन पर लागत आई 60 अरब रुपए। वो अब तक 400 अरब से ज्यादा कमा चुकी हैं, फिर भी उनके मुआहदे एक्सटेंड हुए चले जा रहे हैं। तवानाई के मुतबादिल जराए सस्ते क्यों नहीं किए जाते? दूसरा, क्या आईने पाकिस्तान में ऐसी कोई शिक नहीं है जो कहे कि हुकूमतों के अवाम मुखालिफ फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है? मौजूदा सूरत हाल अगर नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो और क्या है? अरबों रुपए कमाने वाली आईपीपीज कोई इनकम टैक्स भी नहीं देती। नौकरी पेशा लोग 35% इनकम टैक्स देते हैं, ये कंपनियां कुछ नहीं देती। इनके मुआहदों में इनकम टैक्स की छूट दी गई है। इसे कहते हैं सेठों की लॉटरी लगना। 1994 में डॉलर 30 रुपए का था, वो आज 330 रुपए का हो गया। एक टीवी टॉक शो में माहिर मईशत मुजम्मिल असलम बता रहे थे कि पीटीआई की हुकूमत ने 27 आईपीपी से मामलात रिवाइज किए और डॉलर अदायगी को 148 रुपए पर फिक्स कर दिया। अगर ऐसा ना किया होता तो आज डॉलर जहां है हम तो मारे जाते। कैपेसिटी चार्जेस आज 30% के बजाय 60 या 70% होते। इस मसले के कई हल हैं। माहिरीन मईशत अच्छी से अच्छी तजवीज दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें कोई सुन भी रहा है या नहीं। एक माहिर मईशत है अमर खान। उनकी राय है कि बिजली पर टैक्स कम कर दें तो बिजली की डिमांड बढ़ेगी। इस तरह कैपेसिटी चार्जेस कम हो जाएंगे। टैक्स बढ़ाने से बिजली का इस्तेमाल कम हो जाता है, जिससे हालात मजीद खराब होते हैं। दरअसल बेशतर आवाम को बिजली के मामलात समझ ही नहीं आते। माजी की तमाम हुकूमत ने इसी लाइलमी का फायदा उठाते हुए आवाम को वो चूना लगाया है कि आज तमाम लोग सड़कों पर निकले एहतजाज कर रहे हैं। हमारे बिजली के बिलों में जो 30-40% टैक्सेस हैं, वो बिजली चोरी, टैक्स इस्तिस्ना, टैक्स रियायत की वजह से है। ये चोरी है। लेकिन जो काम आईपीपीज कर रहे हैं वो हमारी जेबों, हमारे मुस्तकबिल और रियासत पाकिस्तान पर दिन दिहाड़े डाका है। ऐसे ही जालिमाना मुआहदों को जवाज बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े सगीर पर कब्जा किया था।